नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। देश में आज की सियासत में बीजेपी आरएसएस का क्या मुकाम है, ये बात बच्चा बच्चा समझता है। जिस तरह से देश में नफरती बीज बोए जा रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि आने वाला समाज बहुत बेहतर नहीं रहने वाला है। लेकिन जिस तरह से बीच बीच में ऐसी घटनाएं घटती हैं, इससे साबित होता है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कई मौके पर यह खबरें आती हैं कि आरएसएस कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई, जिसके बाद कायदे का एक्शन भी नहीं लिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जहां आरएसएस नेताओं या आरएसएस कार्यकर्ताओं की पिटाई होती है, वहां सरकार भाजपा की ही होती है। तो ऐसे में सवालिया निशान ये उठता है, क्या भाजपा के इशारों पर ही ऐसा होता है? खैर, दूर की बात ना करते हुए अभी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ऐसी घटना घटी जिसने आरएसएस और बीजेपी के बीच नफरती बीज को जन्म दे दिया। दरअसल मोदी शाह के करीबी नेता के घर पर आरएसएस नेताओं की जमकर धुनाई हुई है, जिसके बाद से सियासी बवाल मचा हुआ है। सवाल तो अब ये भी उठने लगे हैं, क्या मोदी शाह वाली भाजपा और मोहन भागवत वाली आरएसएस के बीच एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये घटना घटी? ऐसे ही कई सवाल है जो कि सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर रहे हैं। उसी में से एक सवाल ये भी है कि आखिर बीजेपी के इतने बड़े नेता घर पर आरएसएस के नेताओं को इतनी बेरहमी से क्यों पीटा गया? तो चलिए दोस्तों, इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है जिसने मोदी शाह की टेंशन बढ़ा रखी है। दरअसल मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के गृह जिले बैतूल में आरएसएस नेताओं की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बैतूल की मुलताई तहसील में दो पक्षों के बीच बाइक की टक्कर को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद आरएसएस के प्रचारक के साथ मारपीट की गई। इसके बाद इस मामले में इतना गंभीर रूप अख्तियार कर लिया कि शहर में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ शुरू हो गई, जिससे हालात तनावपूर्ण बन गए। दरअसल दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई, जिससे एक बाइक आरएसएस स्वयंसेवक की थी, दूसरी बाइक पर सवार दो युवकों ने स्वयंसेवक के साथ मारपीट की। फिर दोनों पक्षों की तरफ से भीड़ जमा होने लगी। इस बीच कुछ युवकों ने आरएसएस ने प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ भी झूमाझाटी कर दी। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। विवाद को सांप्रदायिक तनाव का रूप देने का प्रयास होने लगा। दोनों पक्षों ने नगर के हिस्से में पत्थरबाजी के साथ ही थाने के सामने टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। लेकिन पुलिस प्रशासन ने तनाव बढ़ते देख पूरे जिले से पुलिस फोर्स को मुलताई में तैनात कर दिया। हिंदू संगठनों ने 2 घंटे तक मुलताई थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़ गए। पुलिस ने तत्काल ही उन 5 युवकों की गिरफ्तारी कर ली, जिनकी वजह से मामले ने तूल पकड़ा था। मुलताई थाने में सभी पक्षों की बात सुनी गई और विवाद को सुलझाने की बात पर सहमति बनी। इसके बाद कहीं जाकर मामला फिलहाल शांत हुआ। एसपी वीरेंद्र जैन ने मुलताई थाने के टीआई देवकरण डेहरिया को लाइन अटैच कर और 2 सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। प्रशासन और पुलिस ने एहतियात के तौर पर मुलताई के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी और लोगों से संयम बरतने की अपील की गई। ऐसे में मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के गृह जिले बैतूल में आरएसएस नेताओं की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पिटाई करने वाले मुस्लिम समुदाय से हैं और लिहाजा राजनीति तो गर्म होना लाजमी है। पुलिस ने 17 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि बात इतनी ही नहीं है, कुछ और भी बताया जा रहा है कि आरोप है कि संघ और उससे जुड़े लोगों ने मस्जिद पर पथराव किया, बाजार में खड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों के फल फ्रूट्स के ठेले पलट दिए, टायर जलाए, पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी रही। दूसरे समुदाय पर भी हिंसा और पत्थरबाजी के आरोप लगे। आधी रात तक बवाल चला। संघ के लोगों ने थाने का घेराव किया, मांग की कि सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाए। इनके अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने की मांग भी हुई। थाना घेरने वाले ने जमकर नारेबाजी की। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब संघ से जुड़ा मोहन यादव भाजपा सरकार में पीटा नहीं गया हो, बल्कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते माह नरसिंहपुर में संघ के एक स्वयंसेवक अनिकेत बैरागी और उनके साले की जोरदार पिटाई हुई। नरसिंहपुर के इस घटनाक्रम को लेकर आरोप रहा था कि मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रहे कांग्रेस के सीनियर लीडर
एनपी प्रजापति के बेटे और भतीजे ने स्वयं के घर में उन्हें पीटा था। अनिकेत की पिटाई से जुड़े 2 वीडियो भी वायरल हुए थे। वायरल वीडियो में एनपी प्रजापति के पुत्र और भतीजे अनिकेत की पिटाई उड़ाते हुए नजर आए थे। वीडियो में एनपी प्रजापति भी नजर आ रहे थे। अनिकेत बैरागी ने बीते 27 सितंबर को प्रजापति के पुत्र नीर प्रजापति और भतीजे अमित उर्फ अब्बू प्रजापति सहित तमाम आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एक पखवाड़ा होने जा रहा है। मामले में किसी भी आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ आपको बता दें कि उज्जैन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा भारतीय किसान संघ सड़कों पर है। उज्जैन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का अपना शहर है। इसी शहर से वे विधानसभा के सदस्य हैं। साल 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए मेला क्षेत्र में लैंड पुलिंग की जा रही है। मेला क्षेत्र में आने वाले 17 गाँव की हजारों एकड़ जमीन लैंड पुलिंग की जद में है। कार्रवाई चल रही है। इसी कार्रवाई का जबरदस्त विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले अनेक किसानों पर मुकदमे कायम कर दिए गए हैं। जिन पर मुकदमे हुए हैं उनमें कई सीधे आरएसएस से जुड़े हुए हैं, कई संघ के पदाधिकारी भी हैं, जिससे भाजपा आरएसएस के बीच चल रही इस आपसी मतभेद की जानकारी मिलती है। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी एवं किसानों का आरोप है कि भूमाफिया गिरोह लैंड पुलिंग की आड़ में उन्हें हमेशा के लिए जमीन से महरूम कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। उज्जैन लैंड पुलिंग का ये पूरा मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दरबार तक पहुंच गया है। शाह ने मोहन यादव से जवाब तलब किया है। कुछ ठोस कार्रवाई इस मसले पर अब तक सामने नहीं आई है। प्रदर्शनकारी संतुष्ट नहीं है। आंदोलन जारी है। इतना ही नहीं, भारतीय किसान महासंघ के पदाधिकारी मोहन मिश्र भी कई बार उज्जैन पहुंचे, प्रदर्शन की अगुवाई भी की और तमाम स्तरों पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई रुकने पर असंतोष जताया। वहीं कई बार भाजपा सरकार पर सवाल भी उठाए गए हैं। मीडिया को दिए गए अलग अलग इंटरव्यूज में श्री मिश्रा ने न केवल असंतोष व्यक्त किया है बल्कि सरकार को दो टूक जताया भी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को खुली सलाह दी। मिश्रा ने मीडिया इंटरव्यू में संकेतों में दो टूक कहा है कि ये समझ लिया जाए, किसान सत्ता दिला सकता है तो सत्ता छीन भी सकता है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के अनेक धड़े सरकार से बुरी तरह खफा बताए जा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव सनातन और हिंदुत्व के पैरोकार के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं। मोहन यादव के पास गृह सहित दर्जन भर महकमे हैं। इंदौर जिले के वे प्रभारी हैं। कहा जा रहा है कि सूबे में सनातन प्रेमी मुख्यमंत्री होने के बावजूद संघ और भाजपा नेताओं से बदसलूकियों की वारदातें एवं पुलिस का कथित ढीला रवैया जारी है। यह ठीक नहीं है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमले हो रहे हैं। ये परेशानी हो रही है। इससे भाजपा और आरएसएस के बीच आपसी कलह साफ साफ नजर आती है। अब देखना यह होगा कि भाजपा के चहीते मुख्यमंत्री मोहन यादव से आरएसएस की नाराजगी कहीं बड़ी नाराजगी में न तब्दील हो जाए और मोहन भागवत ने मोदी शाह से मुंह फेर लिया तो भाजपा के लेने के देने पड़ सकते हैं और आगामी चुनाव भी भाजपा के हाथों से फिसल सकती है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।